नमस्कार, स्वागत है आपका SMG एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय विद्यालय जैसे उच्च गुणवत्ता स्तर वाले विद्यालयों के प्रवेश परीक्षा के लिए ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों मोड में क्लासेज संचालित की जा रही है। आपको ऑफलाइन के अंदर जिस तरीके से सिस्टमेटिकल क्लास मिलती है, रेगुलर क्लास मिलती है, वैसे ही आपको ऑनलाइन में भी अब रेगुलर क्लासेज मिलेगी। मैं अमित शर्मा, आपका मैथ्स टीचर, आपसे पहले भी परिचित हो चुका हूं कि हम रेशो और प्रोपोर्शन टॉपिक को लेकर चल चुके हैं और रेशो के हम अलग अलग टाइप, अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन जो बन रहे हैं उनको कर चुके हैं। मैंने क्या बताया, इनिशियल के अंदर आपके साथ क्या होगा कि आपको जो रेशो मिलेगा और जो डाटा मिलेगा वो सेम टाइम पीरियड का मिलेगा, लेकिन आपके साथ आगे जैसे जैसे आगे टॉपिक में जाते जाएंगे आपके साथ क्या होगा, लैंग्वेज में हेरफेर होगा, लेकिन कंसेप्ट हमेशा वो ही फॉलो करना है जो हमेशा करते आए हैं। इसमें आपको क्या मिलेगा बेटा, इसमें क्या होगा बेटा, आपको केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ साथ चलना है और आगे बढ़ते जाना है। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा स्टेप टू स्टेप करते जाइए और आप सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। देखिए, जो हम कल पढ़ चुके हैं उस पे एक्सरसाइज के लिए कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था अनुपात और समानुपात का। अच्छा, हमने क्या किया था, टाइप अलग अलग टाइप कर लिए थे, बेसिक टाइप के हमने बेसिक क्वेश्चन भी कर लिए थे। अब उसके बाद में मैंने कहा था टाइम और रेशो में अगर आपको डिफरेंस मिले तो कैसे करना है, आपको मैंने तरीका बता दिया है। मेथड कौन सा फॉलो करना है ये आपकी सुविधा के लिए भी मैंने 2-3 जितने भी मेथड बन पा रहे थे वो आपको बताने की पूरी कोशिश की है। आशा करता हूं मेरे द्वारा जो बताई जा रही है जानकारी है या जो बताए जा रहे मेथड्स हैं वो आपको समझ में आ रहे हैं, और यह भी उम्मीद रखता हूं आपसे कि मेरे द्वारा कहे गए आपको ये शब्द कि आप घर पे इस चीजों की प्रैक्टिस करेंगे, आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज जरूर करेंगे तो आप परफेक्ट बन पाएंगे। चलिए अब हम टॉपिक पे चलते हैं। रेशो प्रोपोर्शन अभी तक हमने किया नहीं है, केवल हम रेशो के ही टाइप पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है। तो आज हम क्या हुआ, कल जो पढ़ा था उस पे क्या क्वेश्चन लेके आए हैं और उन क्वेश्चन को आपको भी करना है, मेरे साथ करना है, और मेरे वीडियो के पूरा होने के बाद में मेरे बाद में भी आपको ये करना है। घर पे आपको प्रैक्टिस करनी है बेटा। देखिए, क्या मैंने ये आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, वो टाइप हम कर चुके हैं। आपको बस केवल पहचानना है ये कौन सा टाइप है। अपने को दिया है बेटा ए रेशो बी दिया है, बिल्कुल सही बात है सर, दे दिया है। बी रेशो सी दे दिया है, बिल्कुल सर आप सही कह रहे हो, ये टाइप हम कर चुके हैं। ये टाइप है बेटा जब रेशो क्या हो, पीसेस में हो, यानी टुकड़ों के अंदर हो। तो हमें क्या करना है बेटा, हमें पूछा क्या है बेटा, इसने हमें पूछा है इसका कंबाइंड रेशो आप हमें बता दीजिए। ये टाइप हम कर चुके हैं। ये टाइप था बेटा सेकंड। इनिशियल स्टार्ट के बाद में बेसिक क्वेश्चन करने के बाद में जब हम जा रहे थे तो जाते टाइम, आज से 2 क्लास पहले की बात है बेटा, जाते टाइम आपको यही टाइप बताया था कि पीसेस के अंदर आपको दिया हो और आपको कंबाइंड करना हो तो बेटा कैसे करेंगे। तो सर कुछ नहीं करना, हमें पता है, आपने हमें बता दिया था बेटा, सिखा दिया था। मेथड फर्स्ट और सेकंड दोनों सिखाए थे क्या सर? बिल्कुल आपने सर इसके मेथड 2 बताए थे। कौन से बेटा? देखिए बेटा, ए रेशो बी दिया है अपने को 2:3, बी रेशो सी अपने को दिया है बेटा 4:5। सर ये क्वेश्चन हमें दिया है, मैंने कहा था बेटा क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना है और चलते जाना है, वो आपको खुद आंसर तक लेके जाएगा। सर बिल्कुल सही बात कह रहे हो, ये क्वेश्चन हमें आंसर तक खुद लेके जाएगा। कैसे बेटा? देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है, कॉमन अपने को ढूंढना है। पीसेज में आपको क्या होगा, टुकड़ों में रेशो मिलेगा तो कॉमन कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सर बिल्कुल हमारे पास बी कॉमन है। सर बी कॉमन तो है, लेकिन सर ये क्या है, इसका रेशो कॉमन नहीं है। प्यारे बच्चों आप बिल्कुल सही जा रहे हो, इसका रेशो कॉमन नहीं है तो हमें इसको कॉमन बनाना पड़ेगा। और कॉमन बनाने के लिए मैंने कहा था इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है सर? देखिए आपको खुद देखिए, इसको 4 से करेंगे तो ये देखिए 4 से पहले 2 हुआ फिर 3। देखिए ए रेशो बी क्या आएगा बेटा? ए रेशो बी आएगा सर 8:3, 8:12, 12 आएगा बेटा। 8:12 दोनों में होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सर दोनों में होगा। क्या हम बी रेशो सी लिखेंगे तो ये 3 से गुणा होके लिखेंगे तो 12 क्या 15 नहीं आएगा? सर बिल्कुल 12:15 आएगा। अब आप देख पा रहे होगे बेटा कि जो कॉमन है उनका
रेशो भी कॉमन है क्या? सर बिल्कुल आप सही कह रहे हो, जो कॉमन है उनका रेशो भी कॉमन है। तो कमांड लिखने में बेटा कोई दिक्कत आ रही है क्या? सर हमें बिल्कुल नहीं आ रही, औरों को आ रही होगी, हमें नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी? क्योंकि सर हम आंसर तक चले गए हैं। बिल्कुल बेटा हम आंसर तक चले गए हैं। इसका एक मेथड सेकंड भी मैंने बताया था बेटा, आपको कुछ नहीं करना। आपको पूछा है ए रेशो बी रेशो सी, आपको पूछा क्या है और दिया क्या है? दिया है वो लिख लीजिए बेटा, ए 2:3 आपको दे दिया है, फिर बी रेशो सी दे दिया है सर हमें 4:5। करना क्या है? जो भी खाली जगह है बेटा, जो खाली प्लॉट है ना सर, बिल्कुल खाली प्लॉट है। खाली प्लॉट को कौन भरेगा? सर पड़ोसी आएगा और वो भर देगा, वो अपना मकान बना लेगा। इसके पड़ोस में क्या है बेटा? 4 है, ये यहां पर बैठ जाएगा। बिल्कुल सर। इसके पड़ोस में क्या है? सर 3 है, बैठ जाएगा। मैंने कहा था बेटा वर्टिकली क्या करना है? मल्टीप्लाई कर दो। कैसे वर्टिकली? ऐसे वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दो। कैसे होगा बेटा? 4 × 2 क्या होगा बेटा? 8, 12 और 15। क्या दोनों तरफ के आंसर आपको इक्वल मिल रहे हैं बेटा? समान मिल रहे हैं क्या? बिल्कुल सर आपने सही कहा है, ये समान मिल रहे हैं। ये दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए थे। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेटा समझ में आ रहा है? ध्यान से समझना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आपसे भी हो जाएगा। ए रेशो बी, बी रेशो सी और सी रेशो डी। अपने को ए बी सी डी पूछा है। क्या ये वही क्वेश्चन नहीं आ गया? लेकिन इसमें क्या किया बेटा? एक आपको टर्म बढ़ा के दे दी है, एक टर्म आपको क्या कर दी है सर? बढ़ा के दे दी है। कैसे करना है बेटा? कुछ नहीं करना, वैसे ही अपन क्या करेंगे, इसको मेथड सेकंड से करके दिखाता हूं बेटा आपको। कैसे करेंगे बेटा? देखो, ए रेशो बी 2:3 है, ठीक है। बी और सी 4:5 है और सी अनुपात डी बेटा 1:2 है, ठीक है। ये मैं आपको बेटा वर्बली समझा रहा हूं, आपको इसको घर पे प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है बेटा? कुछ नहीं करना सर, ये जो कॉमन है इसको देखना है, इनमें कॉमन कौन सा है, और जो कॉमन है क्या उसका रेशो भी कॉमन है क्या? सर हम देख लेते हैं, ये तो 3 है, ये 4 है, सर बिल्कुल भी ये कॉमन नहीं है। तो बेटा क्या करना है? कुछ नहीं करना, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। सर कर देंगे और क्या मिलेगा? सर हमें मिलेगा क्या? 12 और बी अनुपात सी मिलेगा हमें 12:15 मिल जाएगा। अब हमें क्या दिया है बेटा? सी अनुपात डी दिया है। लेकिन अब देखिए बेटा, सी अनुपात डी हमें दिया है 1:2। क्या ये कॉमन है क्या? बिल्कुल सर सी इसमें कॉमन है। क्या इसके ये कॉमन है क्या? नहीं, कॉमन नहीं है। तो इसको कुछ नहीं करना बेटा, 15 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 15 × 30 आ जाएगा। अब कॉमन हो गया। लिखने में कोई दिक्कत आ रही है क्या? बिल्कुल ही नहीं आ रही सर, औरों को आ रही है, हमें नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हम सीख चुके हैं बेटा। क्या सीख चुके हैं? 8:12:15:30। क्या ये हम सीख चुके हैं? मेथड सेकंड से देख लीजिए बेटा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। मेथड सेकंड से देख लीजिए बेटा, क्या करना है? ए अनुपात बी दिया हुआ है 2:3 बिल्कुल दिया हुआ है सर। बी अनुपात सी दिया है 4:5 बिल्कुल दिया हुआ है सर। सी अनुपात डी दिया हुआ है 1:2। कुछ नहीं करना, खाली स्पेस को भरेगा पड़ोसी। खाली स्पेस को कौन भरेगा? सर पड़ोसी भरेगा। कैसे करना है? ऐसे ही करना है, ठीक है। ये हो गया। क्या यही आएगा? सर बिल्कुल यही आएगा, यही आएगा। क्या यही आएगा? सर बिल्कुल यही आएगा। दोनों तरफ के आंसर सेम है। चले बेटा आगे, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए, एक टाइप हमने पढ़ा था, क्या हो? जब क्या हो आपको इक्वली फॉर्म में कुछ ना कुछ दिया हो। इक्वली फॉर्म का मतलब क्या है? मैंने कहा था 2 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बी, यानी ए का 2 गुना बराबर है बी के 3 गुणे के बराबर। क्या ये क्वेश्चन वैसा ही है? बिल्कुल सर वैसा ही है, आपने जैसा बताया था। इसके मेथड भी अपने क्या किए थे बेटा? मेथड 2 किए थे। कैसे? मेथड फर्स्ट और मेथड सेकंड। कैसे करेंगे बेटा? कुछ नहीं करना है अपने को, कुछ नहीं करना है। क्या करना है? देखो, लिखना पूछा क्या है? ए अनुपात बी अनुपात सी, ये दिया है 2a = 3b। क्वेश्चन क्या हम पहले वाला क्वेश्चन बना लेंगे क्या? बिल्कुल सर, a/b 3:2, a अनुपात b यहां से आएगा 3:2। b 3b बराबर अपने को दिया है 4c, b/c आ जाएगा 4, b अनुपात c आ जाएगा 4:3। क्या वो ही क्वेश्चन पीछे वाला क्वेश्चन बन गया ना बेटा? बिल्कुल सर, पीछे वाला क्वेश्चन बन गया। अब मैं आपको सेकंड जो मेथड बता रहा हूं बेटा, ध्यान में रखने वाला मेथड तो वही है, क्योंकि कंपटीशन लाइन है। तो इसमें क्या है बेटा? आपको क्या करने
टाइम बचा के चलना पड़ेगा, क्या पता आगे कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें आपका टाइम ज्यादा लग जाए। तो देखिए बेटा, अपने को पूछा है A रेशो B रेशो C, जिसका पूछा है उस पर हाथ रख दो और आगे जो है उसको आपस में गुणा करा दो। जैसे A का पूछा है तो A पर क्या रखो, हाथ रख दिया, और 3 और 4 का आपस में क्या करा दो बेटा, गुणा करा दो, तो 12 आएगा। B का पूछा है तो B पर हाथ रखो और 2 का किससे गुणा करा दो बेटा, 4 से गुणा करा दो। C का पूछा है तो इस पे हाथ रखो और 6 से गुणा करा दो। क्या ये बेटा आपका आंसर होगा? बिल्कुल सर, ये हमारा आंसर होगा। चलिए बेटा आगे चलते हैं, ठीक है। होप यू विल अंडरस्टैंड, आप समझ पा रहे होंगे, ये मैं आशा करता हूं, ठीक है। मेरी स्पीड बेटा स्लो है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी आपको लगे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपके हिसाब से उसको करने की कोशिश करूंगा कि अब मुझे अगर उसको तेज करना है तो तेज, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये आप सब अपने ओवरव्यू आप उसमें डाल सकते हैं। अब बेटा क्या है, ये क्वेश्चन आ गया, क्या हमने पीछे वाला जो क्वेश्चन किया है क्या सेम क्वेश्चन है क्या? सर बिल्कुल, टर्म्स थोड़ी सी ज्यादा दे दी है सर, तो कुछ नहीं करना। अपने को पूछा है A B C D, यहां पर बेटा क्या है D C तक ही पूछा है बेटा, क्वेश्चन ने पूछा है C तक ही पूछा है, टर्म्स ज्यादा दे दी है, लेकिन आप क्वेश्चन को बढ़ा के लिखिए बेटा। आप लिखिए इसको, अपने को पूछा है, क्या पूछा है बेटा, अपने को पूछा है D और E, ये चीजें अपने को पूछी है। तो बेटा आप क्वेश्चन को पहले देखिए, क्वेश्चन क्या पहले वाला ही क्वेश्चन है क्या? सर बिल्कुल पहले वाला ही क्वेश्चन है, उसमें क्या था, 3 ही टर्म्स थी, इसमें क्या है ई तक जा रहे हैं बेटा। यही देखो बेटा, ध्यान से देखो, आप पकड़ गए होंगे, ये पीछे वाला ही क्वेश्चन है सर, बिल्कुल हम पकड़ गए। अपने को पूछा है, ये पूछा है, मैंने कहा था जिसका पूछे उसको ढक लो और बाकी से गुणा करा दो। कितना हो गया बेटा, 20 60 120, क्लियर है सर, बिल्कुल। बी को ढक दो, क्या होगा बेटा 60, सी को ढक दो 20 40, डी को ढक दो बेटा 15 30, ई को ढक दो 12 12 24। क्या समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर। क्या ये सिंप्लीफाई हो रहा है? सर बिल्कुल सिंप्लीफाई हो रहा है। किससे हो रहा है? तो देखिए बेटा, ये हो रहा है बेटा 60 30 20 15, और हो रहा है क्या बेटा, और हो रहा है क्या, नहीं हो रहा सर। ये आप समझ पा रहे होंगे, अपने को पूछा था, हमने देख लिया, जिसका पूछे उसको ढकना है बेटा, और क्या करना है, बाकी जो भी है उनके जो डिजिट दिए हुए हैं बेटा, उनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करके उसमें लिखना है। ए का पूछा 2 × 3 × 4 × 5। बिल्कुल सर, हम समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए सर, ये भी क्वेश्चन देखो बेटा, क्या ये क्वेश्चन वही है जो हम पीछे कर रहे हैं? क्या पिछले वाले क्वेश्चन के बराबर है? बेटा देख के बताओ, पढ़ के देखो इसको, बिल्कुल ये वही क्वेश्चन है। कैसे बेटा? इसने कहा है बी की आयु का 20%। अच्छा, 20% ऑफ क्या है बेटा, ऑफ बी है, वो किसके बराबर है बेटा, ए की आयु के 30% के बराबर, 35% के बराबर है, ठीक है। यानी आपको दिया है 20% बी बराबर दिया है ए इंटू 35%। सर ये तो वही क्वेश्चन हो गया, परसेंट दोनों साइड में जो चीज हो उसको हटा सकते हैं क्या? बिल्कुल सर हटा सकते हैं, ठीक है। इसको 5 से काट देते हैं बेटा, 4b बराबर होगा कितना, 7a। क्या ये क्वेश्चन पीछे वाला बन गया? सर ये तो वैसा ही बन गया पीछे वाला। अपने को क्या है बेटा, लैंग्वेज पकड़नी है, कंसेप्ट वही फॉलो होगा। आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपने घर पे मेरा पढ़ाया हुआ मैटर पढ़ा है बेटा, तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर पा रहे होंगे, ऐसा मेरे को पूरा विश्वास है, ठीक है। चलिए बेटा, ये क्या है बेटा, ये क्रॉस है बेटा, ये क्रॉस है, ठीक है बेटा। क्या ये क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, सीधी लैंग्वेज में लिखें, सिंप्लीफाई करके लिखें। तो क्या ये क्वेश्चन ऐसे नहीं दिया हुआ? सर बिल्कुल ऐसे ही दिया हुआ है। अपने को पूछा है A/B/C, क्या हम इसको कर पाएंगे? बिल्कुल सर हम इसको कर पाएंगे। कैसे करेंगे बेटा? देखिए बेटा, इसका एलसीएम लेंगे बेटा, 6 आएगा एलसीएम। एलसीएम लेना आता होगा बेटा आपको, क्या होगा, जिसका एलसीएम लेना है उसको ऐसे लिखना है, ठीक। जिसका एलसीएम लेना है उसको ऐसे लिखना है, ठीक है। और ये क्या होगा बेटा, ये क्या है, ये एलसीएम ही है, 3 × 2 = 6 एलसीएम है। इसको 6 से मल्टीप्लाई करके लिखो। कैसे? सर A/3 × 6 बराबर है 2B × 3 × 6
5C6 कैसे लिखेंगे सर? इसको लिख पाएंगे हम, ये 2A बराबर 4B बराबर 5C। क्या ये क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं सर? बिल्कुल कर चुके हैं। मैंने क्या कहा था, कंसेप्ट वही फॉलो होगा, केवल लैंग्वेज के साथ खेल होगा। लेकिन आपको ये मैंने बता दिया था पहले ही कि रेशो क्या होना चाहिए? शुड बी इन होल नंबर। रेशो हमेशा क्या होना चाहिए? होल नंबर में होना चाहिए। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या में होना चाहिए। क्या बेटा ये पूर्ण संख्या है? नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा बेटा? सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट में। अच्छा बेटा समझ पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? अब देखिए बेटा क्या है, एक ये बेटा अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो बहुत गलत बात है बेटा। क्यों? क्योंकि ये इनिशियली क्वेश्चन है बेटा। मैंने क्या कहा था, जो रेशो होता है, रेशो जो भी होता है उसको मतलब उसका मतलब क्या होता है? मैंने आपको बेटा मीन लिखाया था, मतलब लिखाया था, अर्थ लिखा दिया था बेटा। क्या लिखाया था? A रेशो B का मतलब होता है बच्चों क्या? A बटे B। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखो बेटा क्या करना है, कुछ नहीं करना सर। क्या 1/A और 2:3 दे रखा है? करो बेटा, फॉर्म में लिखो 1/A बटा 1/B बराबर 2/3। अच्छा नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे बेटा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये मैंने लिखा है, ये लिखा हुआ है। क्या मैं इसको बेटा ऐसे कर सकता हूं क्या? बिल्कुल सर, इसको ऐसे कर सकते हो, कर सकते हैं। तो B बटा क्या होगा बेटा? अब अपने को क्या करना है? B/A मिलेगा और वो मिलेगा 2:3। तो B/A कितना मिलेगा? 2:3 मिल जाएगा बेटा। क्या ये आपको क्लियर हो गया? सर हमें बिल्कुल क्लियर होगा। ये बात मैंने आपको जब हम टॉपिक की शुरुआत कर रहे थे, प्रारंभ में थे, तो बेटा ये चीज मैंने आपको क्लियर करवा दी थी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? 559 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटो कि 2A का भाग है वो 3B के भाग और 4C के भाग के बराबर हो। तो क्या करना है? बराबर होगा बेटा 4C का भाग, ये लिखा हुआ है। तो अपने को क्या करना है बेटा? मैं आपको रेशो तक लेके जाऊंगा, उसके बाद में आपको खुद को करना है। ठीक है, कैसे बेटा? देखिए ये कह रहा है 2A बराबर है 3B बराबर है 4C के भाग के। कैसे बेटा? A/B/C लगाना है। मैंने कहा था जिसका अनुपात पूछे उसको ढक लेना है। गुणा करा दो बेटा 12, इसका पूछ रहा है गुणा करा दो 8, इसका पूछ रहा है गुणा करा दो 6, 6 4 3। दे क्या रखा है बेटा? अपने को दे रखा है सर, हमें दे रखा है टोटल सम आपको दे रखा है बेटा। किसका? 6 + 4 + 3 हिस्सा बराबर किसके है? अब आपको जो पूछे आप निकाल सकते हो क्या? नहीं, C का पूछा है, आप निकाल सकते हो कि नहीं? निकाल सकते हैं सर। आपको दे रखा है बेटा 13 हिस्सा बराबर दे रखा है 559 की। अपने को पूछा है C का पूछा है, तो 559 इंटू अपने को क्या पूछा है? C का पूछा है, तो अपन 3 से गुणा करेंगे और आंसर आ जाएगा। सर बिल्कुल सही बात है, ये हम कर लेंगे, हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत? क्या ये सिंपल क्वेश्चन था? बिल्कुल सर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है चलिए आगे चलिए बेटा। आगे क्या कह रहा है वो ही आ गया बेटा। देखो सरल रूप में लिखना है, बिल्कुल सरल रूप में लिखना है। अपने को दिया है ये, कुछ नहीं करना बेटा। क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं? सर बिल्कुल ऐसे कर सकते हो। ये क्या आएगा बेटा? सर 8/15 यानी 8 रेशो, अगर 15 में रेशो में लिखने के लिए कह दे तो 8 रेशो और 15 हो जाएगा। बिल्कुल सर ये हम कर लेंगे। ठीक है बेटा आगे की तरफ चलते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है? A और B की उम्र का अनुपात 2:3 है और B और C की उम्र का अनुपात 6:8 है। तो यदि A और C की उम्र का अंतर 18 है तो B की उम्र, ये बेटा मैंने करवा दिया है। देखो बेटा कुछ नहीं करना, A और B की उम्र का अनुपात 2:3 है, B और C की उम्र का अनुपात 6:8 है। हमने क्या किया था? पहले A B C की उम्र कमांड निकालनी पड़ेगी रेशो में। 2:3 दे रखा है, 6:8 दे रखा है। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते थे बेटा। ये सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कट रहा है तो अपन सीधा ही लिख सकते हैं बेटा। इसको फिर इस मेथड में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि बहुत ही सिंपल हो गया। क्या ये क्वेश्चन सीधा हो गया क्या? सर बिल्कुल सीधा हो गया। कैसे? जो कॉमन है उसके रेशो भी
कॉमन है क्या? बिल्कुल सर कॉमन है, तो लिखने में क्या दिक्कत आ रही है बेटा, लिख दो। अब क्या है, अपने को दे रखा है ए और सी की उम्र में अंतर, और वैसे ए और सी की उम्र में अंतर कितना दे रखा है? 18 का। रेशो में कितना का अंतर है सर? 2 का अंतर है। रेशो में कितने का अंतर है बेटा? 2 का अंतर है। तो एक हिस्सा किसके बराबर है? 9 के बराबर है। और हमें क्या पूछा है? बी की उम्र यानी 3 हिस्सों की पूछी है, तो क्या आएगी बेटा? 27 साल आ जाएगी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, एक धनराशि है, एक अमाउंट है बेटा, पी क्यू आर के बीच में क्रमशः 3, 5 और 9 में वितरित की जाती है। अच्छा बेटा, क्यू और आर के हिस्सों का अंतर 1200 रुपए है, तो पी और क्यू के हिस्सों का योग पूछा है। बेटा कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा करना है। देखो अपनी तरफ से कुछ भी, आपको इसमें अपनी तरफ से कुछ भी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं आंसर दे रखा है। अच्छा, अपने क्या कह रखा है कि क्यू और आर के हिस्सों का अंतर, ये रहा क्यू और आर के हिस्सों का अंतर कितना है बेटा? 1200। भाई इन दोनों के जो भी इस राशि का जो भी पार्ट आएगा, जिस अमाउंट का जो मिल रहा है इनको क्यू आर को, इनके बीच का अंतर कितना है? 1200। लेकिन रेशो में कितने का अंतर है सर? 3 का। 3 बराबर किसके है बेटा? 3 हिस्सा बराबर है 1200 के, 1 हिस्सा बराबर है 400 के। क्या हमें क्या पूछ रहा है? पी और क्यू के हिस्सों का योग पूछ रहा है बेटा। ये रहा पी और क्यू, सर ये रहा पी और क्यू, आप सही कह रहे हो। और इनके हिस्सों का योग पूछा है, तो अनुपात में योग कितना हो गया बेटा? अनुपात में योग होगा 8 और 8 हो गया, तो 1 की वैल्यू अगर 400 है तो 8 की वैल्यू कितनी होगी सर? 3200 रुपए हो जाएगी। और पी और क्यू दोनों मार रहे हैं मस्ती बेटा, क्यों? क्योंकि 3200 रुपए इनकी जेब में आ गए हैं दोनों के। ठीक है, अब चलिए आगे। क्या ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं? ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं क्या बेटा? अलग है बेटा, अलग है, चलो अलग है। देखिए, एक अमाउंट है बेटा, पी क्यू आर के बीच में 3:5:6 में बांटा गया है। आर 400 रुपए है बेटा, क्यू 400 रुपए क्यू से ज्यादा मिलते हैं। क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो बेटा, पी क्यू आर 3, 5 और 6। सर बिल्कुल सही बात है, आप सही कह रहे हो, ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? आर जो है ये बेटा आर है, आर को क्या है 400 रुपए ज्यादा मिलते हैं क्यू से, क्यू से ज्यादा मिलते हैं। अगर मैं कहूं कि क्यू और आर के बीच में जो अमाउंट है उनका अंतर अपने को दे रखा है 400, तो ये गलत होगा कि सही होगा? सर बिल्कुल सही होगा, ये हमें अंतर ही दे रखा है। और वैसे अंतर कितने का है सर? 1 का अंतर है, और कितने में? 400। क्या एक हिस्से की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई बेटा? 400 आ गई। अब क्या है बेटा, अपने को पूछा है पी और क्यू के हिस्सों का अंतर कितना होगा, तो देख लीजिए, ये तो है पी और ये है क्यू, अंतर कितने का है? अनुपात में कितने का अंतर है सर? 2 का। एक की वैल्यू अगर 400 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी सर? 800। ये इतने रुपए का क्या आएगा? अंतर आएगा। क्या आप क्लियर कर पा रहे हैं बेटा? क्या बिल्कुल सर हम समझ पा रहे हैं। क्या आगे कोई क्वेश्चन है क्या? ठीक है बेटा, अब हमने क्या किया बेटा, जो भी पढ़ा है, जो भी स्टडी मटेरियल मैंने आपको दिया था नोट्स में, टाइप में, वो हमने क्या किया? एक्सरसाइज में अपने कर लिया, प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है, अब क्या है बेटा, अब एक टॉपिक इसमें जुड़ता है, प्रपोर्शन। क्या? समानुपात। समानुपात इनिशियल स्टार्ट कर देते हैं बेटा, थोड़ा सा आपको बता देता हूं, फिर आगे क्लास में इस पर क्या करेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे, और साथ में जो बचेगा वो भी कर लेंगे। क्या है बेटा, इसका अर्थ क्या होता है? व्हाट इज मीन, मतलब क्या बेटा? मतलब यानी अर्थ क्या है? अर्थ होता है बेटा समान अनुपात। क्या बेटा? लिख दे, समान अनुपात। सर बिल्कुल सही कह रहे हो, समान अनुपात। समान अनुपात का मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ही होता है बराबर। कैसे बेटा? कैसे? देखिए बेटा, ए अनुपात बी, चाहे मैं ऐसे लिख दूं सी अनुपात डी, ये भी समानुपात है, लेकिन समानुपात का साइन क्या होता है बेटा? ये सर, ये होता है समानुपात का साइन। समानुपात का साइन होता है बेटा ये। कैसे करेंगे बेटा? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल सर, आप यही लिख सकते हो। क्या ये चीज और ये चीज दोनों सेम है क्या? सर बिल्कुल सेम है। कैसे? कैसे? देखिए बेटा, क्या है? समान अनुपात है, ये भी बेटा समान अनुपात है। ए और बी का रेशो बराबर है किसके? सी और डी के रेशो के। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है बेटा? आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है बेटा, ए बी सी और डी है, ये है समान। ये कंडीशन आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, आउटर वाले को मल्टीप्लाई कराना है बेटा, गुणा करवाना है, और इनर वाले का गुणा कराना है। ठीक है, क्या कहते हैं,
बेटा बाहरी बाहरी वालों का गुणा और अंदर अंदर वालों का गुणा करवा देते हैं। क्यों ये फॉर्मूला बना है बेटा, क्यों ये फॉर्मूला बना है? तो हम रेशो में पढ़ चुके हैं पहले, इसलिए पहले रेशो पढ़ाया जाता है, उसके बाद में समानुपात पढ़ते हैं। कैसे बेटा? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, a बटा b? क्या ये रेशो है, इसको मैं ये लिख सकता हूं क्या? सर आप बिल्कुल लिख सकते हैं। बराबर समानुपात का चिन्ह है, इसको बराबर लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। और c और d को क्या लिख सकता हूं? c ये लिख सकता हूं क्या? सर आप बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या करना है बेटा, मैंने कहा था क्रॉस मल्टीप्लाई a d है वो बराबर होगा b c के। क्या हम यहां पर इसी की बात कर रहे हैं क्या बेटा? ए डी बराबर है बी सी के, यानी बाहरी बाहरी का गुणा और अंदर अंदर वालों का गुणा, आउटर आउटर वालों का, इनर इनर वालों का गुणा। अच्छा, अब इसमें क्या है बेटा, आपको क्या क्वेश्चन क्या बनेंगे बेटा? क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन क्या कैसे बनेंगे बेटा? क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये देखना है। क्वेश्चन बनेंगे, आपको कोई एक टर्म गायब कर देगा। क्या कर देगा बेटा? कोई एक टर्म आपकी गायब कर देगा। जैसे आपको बोलेगा चतुर्थ अनुपात बताओ, आपको बोलेगा ये टर्म गायब कर दी, तो आपको बोलेगा मध्य अनुपात बताओ, तृतीय अनुपात बताओ। क्या ये चीज समझ पा रहे हो? बिल्कुल सर यह चीज हम समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे बेटा, समानुपात में जो क्वेश्चन बनेंगे उस पर प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, आशा करता हूं आप घर पे पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, जो भी आपको बताया जा रहा है उस पर काम कर रहे होंगे, प्रैक्टिस के लिए बोला जा रहा है तो प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। इनिशियल स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, फिर आगे चलते जाते हैं, प्रैक्टिस करते जाते हैं तो वो टॉपिक इजी होता चलता जाता है। आपने को क्या करना है बेटा, कुछ नहीं करना, चैनल से जुड़ना है, संस्था परिवार का हिस्सा बनिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है बेटा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हमारी जो टेक्निकल टीम है वो बहुत हेल्पफुल है, आपकी पूरी मदद करेगी, हमारे तक इसकी सूचना पहुंचाएगी, हम आपका सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई सामग्री या चीज़ है, जो तरीके मैं बता रहा हूँ मैथ के, वो आप अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे होंगे, अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे, यही उम्मीद है। तो आप क्या करना है, आपको केवल प्रैक्टिस करते रहना है, क्वेश्चन पर टाइप को पढ़िए और उस पर क्वेश्चन लगाइए। आप मिलते हैं अगली क्लास में। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और लगातार पढ़ाई करते रहिए। इसी के लिए थैंक यू।